ये चैप्टर्स के हमने ऑलरेडी 50 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हमारे पार्ट 1 के वीडियो के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं रिमेनिंग एमसीक्यूज। ये चैप्टर से टोटल अप्रोक्सीमेट 100 एमसीक्यूज हमारे आसपास कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 51 से 50 तक हमने कवर कर लिया। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है सर। देखिए 51 लेजर कंटेंट्स वेरियस। बताइए, सब कुछ बेसिक फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड है, ये पूरा थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है कि लेजर वेरियस कंटेंट्स आर डेफिनेटली अकाउंट। सारे अकाउंट्स का आपका इंक्लूड होने के बाद क्या बनता है सर? लेजर बनता है। सारे अकाउंट्स आने के बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। तो सर 51 का आंसर क्या रहेगा? C1, दैट इज अकाउंट सर। क्या रहेगा? अकाउंट। नेक्स्ट वन, द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश इज एन। देखो, पेटी कैश हो, कैश बुक हो, बैंक बुक हो, मोस्टली बैंक बुक छोड़ के बात करूंगा मैं, कैश बुक और पेटी कैश, इनके जो बैलेंस होते हैं इसको हम एसेट्स ही कहते हैं। मतलब क्या? जब पेटी कैश का बैलेंस बच गया, मतलब क्या? मैंने अपने अकाउंटेंट को 1000 रुपीज दे के रखा है खर्चे करने के लिए, 1000 से मैडम ने 800 रुपीज खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 200। तो 200 इज अ बैलेंस अमाउंट एंड बैलेंस इज नोन एज सिंपल सर एसेट। तो यस सर, पेटी कैश जो बैलेंस है उसको हम एसेट्स कहते हैं। सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो उसको हम कहां लिखेंगे? देखिए, बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में होता है। इसका दो इफेक्ट हम करते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट में। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, अगर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल में दिया है, मतलब ओनली वन इफेक्ट होगा। क्या बोल रहा हूं? ओनली वन इफेक्ट होगा, और वो वन इफेक्ट हम ईयर के एंड में पास करेंगे, इसलिए उसका इफेक्ट हम कहां करेंगे? ओनली और ओनली बैलेंस शीट के एसेट्स में करेंगे। होप सो समझा मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रायल में दिया है तो एक ही इफेक्ट करेंगे, और एक ही इफेक्ट ईयर के एंड में करते हैं, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा सर। नेक्स्ट वन, बताओ भाई इसमें से पर्सनल कौन सा? सर देखो ना, पहला ही पेएबल। पेएबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो सब क्या होता है सर? पर्सनल होता है, क्योंकि टैक्स पेड आपका नॉमिनल है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडमार्क आपका एसेट दैट इज रियल है सर। Which of the following is a transaction of contra entry? लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था सर। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक ये ले पैसा, या कैश विच ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक दे पैसा। दिस बोथ थिंग्स आर द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। और इसमें सर ये रहा D1, 55 का D1 इज आवर आंसर। 56, when trial balance will not tally mismatch। कब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं? अरे नॉट दिया, अरे नॉट NOT, कब टैली नहीं होगा वो आइडेंटिफाई करना है। टू एरर निकला है, दोनों साइड गलती, टैली हो सकता है। ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड हुआ है, दोनों साइड आया हुआ है, टैली हो जाएगा। टेकिंग बैलेंस टू द रॉन्ग साइड, ये देखो गलत साइड ले लिया, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट कर दिया। यही हमारा एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इफ एन एंटिटी इज टोटली मिस्टेक, टोटली में गड़बड़ तो टेंशन नहीं आएगा, बट गड़बड़ इसमें होगा सर, इसमें आपका टैली ही नहीं होगा। चलते हैं 57 पे। Which balance is not considered for closing interest on the basis of trial balance or for transferring to trading profit loss and balance loss account? कौन सी चीज को हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते बोल रहा है ट्रायल बैलेंस? सर कैश इन हैंड, क्योंकि सैलरी होगा, डिस्काउंट और कमीशन, तीनों को तीनों देखो आपका एक्सपेंडिचर इनकम का पार्ट है, लेकिन ये तुम्हारा एसेट्स का पार्ट है, तो आंसर क्या रहेगा? D1। नेक्स्ट वन, कैश बुक क्या होता है सर? कैश बुक को हम सब्सिडरी भी कहते हैं, लेजर भी कहते हैं। सब्सिडरी का भी हिस्सा है, लेजर का भी हिस्सा है। हमने 11th में जब लेजर चैप्टर सीखा था उसमें कैश अकाउंट बनाते थे, और जब सब्सिडरी करते हैं उसमें भी कैश अकाउंट होता है। तो 58 का सर बी आंसर आएगा। क्या आएगा? 58 का बी आंसर आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजेस है। द पीरियडिकल टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। वर्ड ही दे दिया सेल्स रिटर्न बुक, तो आंसर सर सेल्स रिटर्न बुक से जुड़ा रहेगा। अब ऑप्शन बी और सी आ गया। अब इसमें सर एक्यूरेट कौन सा रहेगा? B1। क्यों सर? ये बोल रहा है द पीरियडिकल टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। याद करो, अगर हमने सेल्स किया तो सेल्स क्रेडिट में आता है, सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है सर, इसलिए 59 का B1 आंसर। याद रखते हैं सर, बेस्ट तरीका। नरेशन हमेशा सर जर्नल के बाद होता है, जर्नल के बाद, हम नरेशन हमेशा जर्नल के बाद करते हैं। Which of the following is example of पर्सनल, पर्सनल नाम, नाम 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 नाम, ये ना नाम, बाकी सब तो
मुझे मशीनरी रियल दिख रहा है, रेंट नॉमिनल है और कैश भी रियल है, तो आंसर क्या रहेगा? क्रेडिटर्स। विथड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिटेड। जब हम कैश निकालेंगे बिजनेस से तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? किसको क्रेडिट करेंगे? इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है सर? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्या बनता है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो क्रेडिट बोलता है, क्रेडिट कैश एंड बैंक। आंसर ढूंढो, है ना? ये देखो, डेबिटेड रहेगा तो ड्रॉइंग रहेगा। और गुड्स यहीं पे अगर मान लो ना, कैश जब गुड्स लेके जा रहा गुड्स, तो क्रेडिटेड गुड्स अकाउंट, दैट इज परचेस अकाउंट। ध्यान रखना प्लीज, अगर कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए कैश लेके जाए तो कैश क्रेडिटेड, गुड्स लेके गया तो गुड्स अकाउंट और परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। शायद ऐसा क्वेश्चन आगे है भी। Which financial statement represent the accounting equation? भाई asset is equal to liability plus owners वाला फंड, दैट इज कैपिटल वाला फंड किधर होता है सर? बैलेंस शीट में होता है, स्टेटमेंट के अंदर होता है। कौन सा स्टेटमेंट? ये रहा बैलेंस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के अंदर होगा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं। इनकम स्टेटमेंट में इनकम, एक्सपेंडिचर, ग्रॉस प्रॉफिट, लॉसेस होता है। कैश फ्लो में कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंटिंग, वो वाला पार्ट आता है। तो सर C1। डेबिट नोट, डेबिट नोट हम किसको देते हैं सर? परचेस रिटर्न बुक को, ध्यान रखना। क्रेडिट नेट हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। तो 64 का सर C1। 65 पे आओ। सी कैश बुक क्या होता है सर? कैश बुक एक तरह का लेजर भी होता है, सब्सिडरी भी होता है। सब्सिडरी का ऑप्शन इसमें है नहीं, लेजर का ऑप्शन है, तो 65 का ए। ऊपर सेम क्वेश्चन था, उसमें लेजर सब्सिडरी ऑप्शन दोनों था, तुम दोनों सिलेक्ट किया था। इस क्वेश्चन में सिर्फ लेजर दिया है, तो सिर्फ लेजर को सिलेक्ट कर देंगे सर। 66 में आ जाइए। और सेल ऑफ गुड्स टू लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण जी को भेजा बेचा, बट कैश में। अरे राम कौन लक्ष्मण कौन हम तब देखते हैं जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, ये तो कैश ट्रांजेक्शन है। पैसा आया काम खत्म। तो लक्ष्मण का नाम छोड़ो, डेबिटेड किसको का बोलो सर? एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स का एंट्री। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, इसलिए कैश अकाउंट इज योर आंसर फॉर 66। आते 67 पे। द बैड रिटर्न ऑफ अर्लियर एज बैड सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड। अच्छा, पहले मान लो कोई डेटर्स बैड हो गया था, बुरा हो गया था, डुबा दिया था, अब अचानक से आया, बोला सर लो आपका पैसा। इसका एंट्री क्या होता है? तो इसका एंट्री होता है कैश एंड अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। इसने पूछा है क्या एंट्री होगा, बताओ सर। तो एंट्री मैंने क्या बोला? कैश एंड अकाउंट डेबिट टू बैड रिकवरी अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैड डेट रिकवरी क्रेडिट होगा। ढूंढो इससे कुछ लिंक है क्या? डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, क्रेडिट टू बैड रिकवरी। ये देखो यही आंसर है 67 का बी। एंट्री क्या बोला मिला? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। तो बैड डेट रिकवरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और वही ऑप्शन दिया भी है। डन, क्लियर है? तो क्या करना है आपको? इस वीडियो को लाइक करना जल्द से जल्द। चलिए 68 सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक? कैश बुक में क्या रिकॉर्ड इन? नॉट है रे बाबा, नॉट है, NOT। क्या रिकॉर्ड नहीं होता है? देखो सिर्फ कैश वाली चीजें ही कैश बुक में आता है, बाकी चीजें नहीं आता है। जैसे बैड रिकवरी मतलब पैसा आया, एंट्री होता है कैश बैंक टू बैड, तो रिकवर होगा। प्रीपेड एक्सपेंस हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो कैश जा रहा है, रिकॉर्ड होगा। रेट डिस्काउंट अलाउड, सर डिस्काउंट दे रहे, ना कैश आ रहा ना कैश जा रहा है, तो यस इसका आंसर ये रहेगा सी वाला। इसका आंसर आएगा सी वाला सर। ठीक है, फ्रेट पेड भी है तो एंट्री तो होगा सर, तो सी वाला आएगा। 69 पे आते। क्रेडिट परचेस किया, फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड, प्लीज ध्यान देना। क्रेडिट परचेस किया, अगर कैश परचेस करता असेट्स में तो कैश बुक में आता क्योंकि असेट्स है। और क्रेडिट परचेस कर रहा हो तो क्रेडिट वाली चीजें तो सर अपना परचेस बुक सेल्स बुक में आता है, बट इसमें सिर्फ गुड्स चलता है, ये तो असेट है। तो सर ना कैश बुक में आएगा ना गुड्स में आएगा। अच्छा ये क्या है? हाँ, ना कैश बुक में आएगा ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन का 4 बुक जो होता है, परचेस बुक, सेल्स बुक, रिटर्न वाले, उसमें नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ गुड्स आता है। तो बचा क्या? जर्नल प्रॉपर। तो यस सर, फिक्स एसेट किस में आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा। 70 पे आइए। व्हेन कैश रिसीव फॉर सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट, हमने पहले कभी सर्विस दिया था सर, उसका हमें कैश मिल रहा है, तो करेंटली उसके वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, नन ऑफ द अबव आना चाहिए, नन ऑफ द अबव। क्यों सर? सुनो, कैश रिसीव का सर्विस रेंडर्ड इन द पास्ट, हमने पहले कभी सर्विस दिया था तो अभी का प्रॉफिट वो इंक्रीज नहीं करेंगे, हम उसको अलग से दिखा देंगे। तो सर यस, ये नन ऑफ द अबव आंसर रहेगा। कोई कोई इसको प्रॉफिट इंक्रीज भी बोलता है, ये भी समटाइम एक्यूरेट आंसर माना जाता है, बट मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का, अभी का नहीं है। अगर करेंट ईयर का होता तो मैं प्रॉफिट इंक्रीज दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जस्ट एक तरह का इनकम ही है, इनकम तो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट में इस साल का बढ़ा के दिखाऊंगा नहीं। नेक्स्ट आइए 71 पे। 71 पे सर, ट्रायल बैलेंस चेक क्या करता है? ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है भाई? ट्रायल बैलेंस न्यूमेरिकल एक्यूरेसी चेक करता है, कुछ है क्या? हाँ ना सर, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, न्यूमेरिकल दैट इज अर्थमेटिकल। 71 का डी सर। 72 पे आते हैं।
डैश डज फुलफिल द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल लेजर। इसमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो जर्नल लेजर दोनों होता है? सर कैश बुक है। हमने देखा ऊपर 2 बार सेम क्वेश्चन था, रिपीटेड, अलग तरीके से पूछा था। तीसरी बार सेम क्वेश्चन पूछा, अलग तरीके से पूछा है। तो कैश बुक इज आवर एप्रोप्रिएट आंसर सर। चलिए, क्योंकि परचेज बुक, सेल्स बुक और बिल सेवल सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी में आता है, लेजर में नहीं आया है, सॉरी जर्नल में नहीं आया है। आई मीन आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल पर्सन है? पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, कौन सा आर्टिफिशियल पर्सन में आता है? क्योंकि पर्सन में 3 टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल, हम और तुम जैसे लोग, प्यारे प्यारे लोग। आर्टिफिशियल जिसमें जान नहीं है बट हमने बनाया है सर, कानून द्वारा बनाया हुआ, क्रिएटेड बाय द लॉ। और सर रिप्रेजेंटेटिव आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले। तो ये बोल रहे हैं आर्टिफिशियल कौन सा है? एसबीआई अकाउंट भाई, बैंक का नाम इज आर्टिफिशियल पर्सन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। 73 का ए सर। 74 पे आते, ऊपर सेम क्वेश्चन था, जनरल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होता है? मैंने बताया था क्रेडिट परचेस ऑफ असेट। अब यहाँ पे बैड डेट रिकवरी है जो कैश बुक में आ जाएगा। ऑल कैश परचेस क्लियरली बोल के दिया, असेट अदर देन द गुड्स। कैश परचेस तो सर कैश बुक में आना चाहिए, ध्यान सुनना। राइटिंग ऑफ बैड डेट मतलब होता है सर जस्ट बैड डेट चार्ज करना, जिसका एंट्री हम चार्ज करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये ना परचेस, ना ये कोई क्रेडिट सेल है, ना कोई कैश सेल से, ना कोई असेट से। तो ये कोई भी कैश बुक में नहीं आएगा, ना कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाली बुक में आएगा। तो ये तुम्हारा मेरे हिसाब से जर्नल प्रॉपर में आना चाहिए। आखिरी है परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये परचेस बुक में आ जाएगा सर। थोड़ा ध्यान देना, ये भी परचेस बुक में आ रहा है, ये कैश बुक में आ रहा है, ये कैश बुक में आ रहा है। बहुत लोग इसको आंसर ट्रीट कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं बनना चाहिए। क्यों? ऑल कैश वाले ट्रांजेक्शन कहाँ पे आते हैं? कैश बुक में आ जाते हैं। तो ये तुम्हारा नहीं आएगा, ये वाला कोई कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ना कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो ये कहाँ पर आएगा? जर्नल प्रॉपर में आएगा। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट जनरली, जब क्या बोल रहे, क्रेडिटर कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिटर्स कम मतलब सर हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम क्रेडिटर्स कम कर रहे हैं मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारा पैसा कम होगा, दैट इज कैश डिक्रीज होना चाहिए। थोड़ा सा रिफाई, ये रहा 75 का 20 सर। 76 पे आते हैं, फटाफट फटाफट। लाइफ इंश्योरेंस, अरे यार LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ नेम, दैट इज सर आर्टिफिशियल पर्सन। अगर यहीं पे इंश्योरेंस अकाउंट होता तो वो एक तरह का प्रीमियम की बात कर रहा होता, तो नॉमिनल होता, ध्यान रखना चीजें, ठीक है। चलिए 77 पे आ जाओ सर। ये डिक्टो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया जब मैं ड्राइंग समझा रहा था कि अगर कैश लेके गया तो कैश अकाउंट क्रिएट होगा, गुड्स लेकर गया तो भाई कौन सा क्रिएट होगा? परचेस या गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट नहीं है, परचेस अकाउंट है, इसलिए परचेस को क्रिएट करेंगे। मतलब हम ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारे पास गुड्स कम हो रहा है, परचेस कम हो रहा है सर। इज दैट क्लियर? ऊपर मैंने समझाया था इसी चीज को। 78 पे आते हैं सर। कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम में, मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश बुक होता है, डबल में कैश और बैंक होता है, ट्रिपल में कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। तो बोल रहा है, अरे बोल भी दिया मैंने, आंसर ही मैंने बोल दिया, सिंगल बता दिया मैंने, डबल बता दिया, 3 कॉलम आंसर इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 78 का सी था सर। 79 पे आते हैं। द पीरियडिकल डेट ऑफ रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है सर? हमने बेचा था, वापस आया, इट्स कॉल्ड ए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, आंसर मिल गया। सेम क्वेश्चन था ऊपर, ऊपर सीधे सीधे सेल्स रिटर्न वर्ड था, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड वर्ड दिया। क्वेश्चन सेम है, घुमा के पूछा हुआ है। तो सर सेल्स रिटर्न वर्ड बोल दिया, सेल्स रिटर्न का आंसर है, तो इसमें 2 आंसर दिख रहा है, एक बी और एक सी। बताइए, ऊपर हमने देखा था डेबिटेड था सर, क्योंकि सेल्स रिटर्न ऑलवेज विल बी डेबिटेड। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, इसलिए से आंसर बी हुए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर, जब हम उसको जर्नल टू लेजर ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम ट्रांजेक्शन से जर्नल में आते उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, जर्नल से लेजर आएंगे तो लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ये रहा आंसर D1, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब नॉट होता है, नॉट, टैली नहीं होगा, ट्रायल बेस्ट इक्वल नहीं आएगा। कब नहीं आएगा आपको वो बताना है। पहला, सेल्स रिटर्न को हमने ट्रीट किया एज अ परचेस। पहली बात तो सेल्स रिटर्न से डेबिट बैलेंस होता है, परचेस भी डेबिट बैलेंस होता है, दोनों भी डेबिट में ही लिखा है, तो टैली तो हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा इसमें से। मुझे गड़बड़ वाला ढूंढना है। परचेस रिटर्न को सेल्स लिखा, परचेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है, हम क्रेडिट में लिखते हैं, और सेल्स भी क्रेडिट में आता है। सर क्रेडिट में नहीं लिखते, अरे यार जर्नलिटी सोचो ना, जर्नलिटी सोचो ना, पर्सनल रिटर्न आपका जर्नलिटी में क्रेडिट में आता है, तो दोनों भी क्रेडिट बैलेंस अगेन टैली हो जाएगा, इसमें गड़बड़ नहीं है। राम अकाउंट को हमने राम अकाउंट क्रेडिट, अच्छा शाम के जगह पे राम लिख दिया, अरे नाम में गड़बड़ है, जगह सही लिखा है ना, तो गड़बड़ नहीं होगा।
हाँ सीधे सीधे सर कैश बुक 1100 से कम दिख रहा है, डेफिनेटली गड़बड़ होगा। तो सर ये 81 का आंसर D1 बनेगा। ओके 82 का आप लोग मुझे बताइए, बिल रिसीवेबल किसका पार्ट है? बिल रिसीवेबल किसका पार्ट है? सर सब्सिडरी का है। सब्सिडरी का होता है, याद करो, सब्सिडरी में मैंने समझाया था पूरा बेसिक समझे से, कैश बुक, फिर आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, फिर बिल्स होता है, बिल्स में बिल रिसीवेबल होता है। तो बिल रिसीवेबल सब्सिडरी का पार्ट है, बट यहाँ पे सब्सिडरी ऑप्शन ही नहीं है, सब्सिडरी ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने बताया भी था कि सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, तो यस इसका आंसर रहेगा जर्नल। समझा कॉन्सेप्ट? थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैंने जब सब्सिडरी अकाउंट समझाया था, पढ़ाया था, नोट्स लिखवाया रहेगा, उसमें लिख के दिया है कि सब्सिडरी इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इसको हम प्राइमरी बुक भी कहते हैं सर। तो सर जब सब्सिडरी वर्ड नहीं दिया है तो हम जर्नल सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आंसर आपका ऑप्शन जर्नल सब्सिडरी दोनों होगा तो आई प्रिफर आप सब्सिडरी ट्रिक करोगे। ठीक है चलिए 83 गिने चुने और सिर्फ 10 एमसीक्यू बचा है, फिर हमारा ये सेशन भी खत्म हो जाएगा इजीली। ट्रायल बैलेंस टोटल डू नॉट, अरे डू नॉट एग्री नहीं हो रहा है टैली, क्यों नहीं हो रहा है वो ढूंढना है। कौन से सिचुएशन में टैली हो ही होगा, नहीं होगा? सर सर सस्पेंस अकाउंट जब टैली नहीं होगा तो हम क्या लिख के देते हैं? सस्पेंस अकाउंट यहाँ लिखा है व्हेन ट्रायल डू नॉट एग्री विद द डिफरेंस मस्ट बी, जो डिफरेंस आता है हम उसको क्या बोल के दिखाते हैं? वो हम सस्पेंस बोल के दिखाते हैं। तो आंसर रहेगा 83 का सी, सस्पेंस अकाउंट। 84 पे आ जाओ सर फटाफट। ट्रायल बैलेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल एंट्री ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ आता है। एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, एक्यूरेसी ऑफ पैनल एंट्रीज ओनली अर्थमेटिकल बॉस, इसका मेन फीचर ही वही है। डेबिट नोट हम किसको इशू करते हैं? याद कीजिए, डेबिट नोट हम सर क्रेडिटर को देते हैं। क्रेडिटर, जब हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं, परचेस बुक, सेल्स बुक, उसके अंदर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड इनवॉइस, सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो 85 का सी। आपको ये नहीं समझ रहा होगा तो क्या कीजिए, सब्सिडरी बुक ओपन कीजिए, वो बुक्स के हेडिंग देख लो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते। 86 जर्नल प्रॉपर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? अब भी जर्नल प्रॉपर का सिर्फ थर्ड क्वेश्चन है पूरे हमारे पीडीएफ में से। जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश वाले चीजें कैश बुक में आ जाती है, गुड्स क्रेडिट वाली चीजें गुड्स वाले बुक में आते हैं, जैसे परचेस सेल्स रिटर्न वाले बुक में आते हैं। लेकिन अगर कोई असेट्स हमने क्रेडिट ने परचेस किया हो, बेसिकली जर्नल प्रॉपर में आता है। और ये आंसर अपना ए वाला है, 86 का ए। कस्टमर पर्सनल, कस्टमर की बात कर रहा है मतलब वो सेल्स की बात कर रहा है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करने का। कस्टमर की बात कर रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है? वो सेल्स की बात कर रहा है सर। 87 का C1। 88 पे आइए सर, डिक्टो सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे वर्ड अब दिया है परचेस रिटर्न बुक। समझो कॉन्सेप्ट को, ऊपर सेल्स रिटर्न बुक था, 2 क्वेश्चन था, यहाँ पे परचेस रिटर्न बुक है। तो परचेस वाला आंसर अभी 2 दिख रहा है मुझे, अब कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? परचेस ऑलवेज डेबिटेड लेकिन परचेस रिटर्न इज क्रेडिटेड, तो आंसर रहेगा 88 का ए वाला। समझा कॉन्सेप्ट? चलो आगे। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? देखिए जब हम बनते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये बोलता है नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट ये वाला दिख रहा है आप लोगों को ना? हाँ, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्रॉस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस, राइट तो लग रहा है मुझे फिलहाल तो। देखते और दूसरा बोलता है नेट प्रॉफिट, नहीं 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 नहीं, क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस। अरे एक्सपेंसेस तो इधर होता है ना। हाँ, मैं बोल सकता हूं नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी प्लस इनकम बोल सकता हूं, है कि नहीं? चीजें समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी प्लस इनकम बोल सकता हूं, ये वाला। लेकिन इसमें एक गड़बड़ और है यार। क्या गड़बड़ है? इनकम में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ जाएंगे, समझ रहे हो? इनकम में ये वाले इनकम भी आ जाएंगे ना, फिर ट्रेडिंग वाले भी, और ट्रेडिंग का इनकम तो ऑलरेडी जीपी में इंक्लूड रहेगा, तो इसलिए ये भी अप्रोप्रिएट नहीं बनता है। तो जीपी प्लस इनकम वाला तो भी नहीं बन रहा है और ये भी नहीं बन रहा है। थर्ड, जीपी इज इक्वल टू, अच्छा अब ये बोल रहा है जीपी इज इक्वल टू इनकम प्लस ऑल एक्सपेंसेस। जीपी अपना एक यहां लिखते हैं हम लोग और ट्रांसफर यहां करें, जीपी इज इक्वल टू एनपी प्लस एक्सपेंस। हाँ ये बन सकता है सर, जीपी इज इक्वल टू इनकम प्लस एक्सपेंस। सिंपल से ये बात कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहा है। ये वाला प्रॉफिट लॉस के अंदर जीपी यहां लिखते हैं इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट निकाल जा सकता है। 89 का मुझे डी आंसर लग रहा है। फिर भी आप एक बार वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि 18 का एक्यूरेट आंसर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से भाई डी बन रहा है। 90 में आओ, प्रीपेड रेंट डेफिनेटली प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एडवांस प्री रिसीव
सर ये सब हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, भाई किसी को भी पे करने दो, हमारे पास से पैसा गया, रेंट इज डेबिटेड, 91 का B1। अच्छा 91 का B1 अगर डेबिटेड क्वेश्चन हो जाए तो क्रेडिटेड क्वेश्चन तो क्या आएगा, कैश, पैसा गया तो कैश विल बी क्रेडिटेड। अगर ही वर्ड डेबिटेड होता तो रेंट अकाउंट आंसर होता हमारा, ठीक है, ध्यान रखना। 92 सर, अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, नॉट रे नॉट, कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, ट्वाइस, इधर भी उधर भी हो जाएगा टैली। परचेस अकाउंट एंड क्रेडिट से डेबिट टू परचेस एंड क्रेडिट टू कैश, ये भी राइट है, हो जाएगा सर, क्योंकि दोनों में लिख के हो गया ना, डेबिट क्रेडिट दोनों में भी। लेकिन ये देखो 500 हमने कैश पेमेंट क्या लिखा, 50 रुपए, एक में 500 लिखा है क्या 50 लिखा, जीरो में गड़बड़ किया, मतलब पूरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा सर। C1 इज आंसर सर, 92 का C। 93, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड, कैश बुक क्या रिकॉर्ड, अरे सिर्फ कैश वाले चीजें ही आती है, क्रेडिट वाले नहीं आती है, तो आंसर क्या आता है सर, ये क्रेडिट परचेस तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्रेडिट सेल भी रिकॉर्ड नहीं होगा, डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि सर आउटस्टैंडिंग पे करना बाकी है, तो सर आउटस्टैंडिंग में कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, ओनली कैश वाले आते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द आंसर दैट इज C1 इज द एप्रोप्रिएट आंसर। आपके रियल क्वेश्चन में उसमें डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 93 का। 94 पे जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कितना, अच्छा 2-3 क्वेश्चन और है। ट्रेड डिस्काउंट की दिया हमने, सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड या सेल्स के जो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते ही नहीं है, हम सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा D1, 94 का D। 95, पैसा निकाला बिजनेस से तो बताओ क्रेडिट क्या होगा, सर पैसा निकाला इस बार तो कैश क्रेडिट होगा, गुड्स निकालोगे तो गुड्स क्रेडिट होता सर, 95 का C1। आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे, ये ऑलरेडी हमने कर दिया है, एसेट लायबिलिटी प्लस इक्विटी वाला, इसका आंसर क्या रहेगा आप मुझे कमेंट में बताओगे, 96 का आंसर क्या रहेगा आप मुझे कमेंट में बताओगे, तब मैं अगला वीडियो अपने लिए लेकर आऊंगा MCQ का। और जितना गारंटी देता हूँ, जितना MCQ मैं करवा रहा हूँ उतना करके जाओ, आपका FA पर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। चलिए अब मिलते हैं कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पार्टनर सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।